अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये तीनों ही अपडेट अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ऐलान किया है कि कुवैत में 1 अगस्त 2020 से नॉर्मल तरीके से जो फ़्लाइटें शुरू की जा रही हैं, यानी कि जो कमर्शियल फ़्लाइटें शुरू की जा रही हैं वो अभी फ़िलहाल 20 मुल्कों के लिए ही स्टार्ट की जाएंगी। यानी कि 20 मुल्कों के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो कमर्शियल शुरू की जा रही हैं। इन 20 मुल्कों में दुबई, बहरीन, ओमान, लेबनान, कतर, जॉर्डन, मिस्र, श्रीलंका, पाकिस्तान, इथियोपिया, यूके, तुर्की, ईरान, नेपाल, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ़िलीपीन और इंडिया शामिल है। यानी कि इन मुल्कों के लिए अभी फ़िलहाल फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट कर रही है कुवैत सरकार। आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों के सवाल आते रहते हैं कि भाई क्या अगर हम लोग इंडिया से कुवैत जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं जब 1 अगस्त से फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी। तो आपको बता दें कि आप कुवैत से इंडिया का भी सफ़र कर सकते हैं और जबकि आप इंडिया से कुवैत का भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ ही सफ़र करने के लिए PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप कुवैत से इंडिया का सफ़र करते हैं तब भी आपको PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे इंडिया का करें या बाकी मुल्कों का करें। किसी भी मुल्क का अगर आप सफ़र करते हैं कुवैत से तो आपको PCR रिपोर्ट लेकर जानी होगी। इसके अलावा अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका से आप सफ़र करते हैं कुवैत के लिए तो भी आपको जो PCR रिपोर्ट है वो लेकर जानी होगी। अगर आप इंडिया में मौजूद हैं तो आपको बता दें PCR रिपोर्ट आपको कहाँ से जारी करवानी है। PCR रिपोर्ट जारी करवाने के लिए आपको कुवैत जो मिनिस्ट्री है फॉरेंस उससे आपको जाकर मिलना पड़ेगा। वो जो सेंटर बताएंगे, जो अस्पताल बताएंगे, वहाँ से आपको PCR रिपोर्ट जारी करवानी है और फिर उसको लेकर कुवैत में आप इंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी मुल्कों का भी है कि तमाम मुल्कों में जो कुवैती एम्बेसी है वो मौजूद होगी, तो उन एम्बेसी में आपको चले जाना है और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस सेंटर से आपको PCR रिपोर्ट जारी करवानी है। वहाँ पे मौजूद जो अधिकारी होंगे वो आपको बता देंगे, फिर आप उसी सेंटर में जाकर PCR रिपोर्ट जारी कराकर उसके बाद आप कुवैत में इंटर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है आप तमाम दोस्तों के लिए, जो आप तमाम लोगों के सवाल आते रहते थे कि भाई क्या हम इंडिया से कुवैत का सफ़र कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग इंडिया से कुवैत का भी सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में फ्राइडे मार्केट को फिर से ओपन करने का फ़ैसला किया गया है और ईद के बाद फिर से फ्राइडे मार्केट को जो है वो खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर म्यूनसिपालिटी की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी लोग फ्राइडे मार्केट में सामान वगैरह ख़रीदने के लिए आएंगे या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके तहत ही लोगों को सामान ख़रीदने की इजाज़त दी जाए और लोगों को एक जगह पर ज़्यादा इकट्ठा ना होने दिया जाए। यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके तहत ही फ्राइडे मार्केट को दोबारा से खोलने की परमिशन दे दी गई है और ईद के बाद फ्राइडे मार्केट जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 770 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल 65,149 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 442 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 624 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 55,681 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 4,732 लोगों का कोरोना चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 4,94,298 लोगों का अब तक कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 9,026 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 124 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब यहाँ पर बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में अहमदी में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पे आए हैं जिनकी तादाद 236 है। उसके बाद जहरा में 196, फरवानिया में 143, हावली में 132, कैपिटल में 63, जबकि पिछले 24 घंटे में 519 कुवैती शहरी कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि 251 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं।